हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है टेस्ट सीरीज़ 5 में। और आप तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल का ये नागपुरी रिवीजन क्लास है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ 5 नागपुरी साहित्यकार जो निबंध और उपन्यास है वो लेखक सारे आपको अभी ट्रिक से याद कराने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखेंगे। और अभी तक आप लोगों ने नागपुरी का लोक साहित्य और लोक संगीत का क्लास नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद पूरे बुक को आपके पढ़ने का जरूरत नहीं है। बुक साइड में रखकर वीडियो को देखिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। पीडीएफ के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863884281। पीडीएफ खरीदने की जरूरत नहीं अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आमत गुरुवा नोनछर कर लेखक कौन है कई। आमत गुरुवा नोनछर कर लेखक कौन है कई, तो ये है राम अवतार जी। ठीक है, कौन? राम अवतार जी। ठीक है, तो भाई इसको याद कैसे करेंगे? तो गुरु हम लोग के कौन है? पूरे दुनिया का गुरु जो हैं कैसे हैं और कौन है? राम जी हैं। बस ये याद रखिएगा। ठीक है, आमत गुरुवा नोनछर, तो हम लोग के गुरु कौन है? इससे बस गुरु से याद पकड़िएगा कि राम जी, यानी कि रामावतार। नेक्स्ट चलिए, फूर सही तक चखना। ठीक है ना, सबके पास समय है। ठीक है, सबके पास, किसी के पास, यानी कि दुनिया में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन भगवान के पास समय होता है हमेशा। जो भक्त भगवान को याद किया है ना, वो भगवान भी उसे याद करते हैं। तो यानी कि फुर्सत तक, भगवान के पास फुर्सत बहुत है। ठीक, तो इसलिए भी राम भगवान है हम लोग के, यानी कि राम अवतार जी भी इनको भी लिखे हैं। ठीक है, कौन? फुर्सत तक चखना। नेक्स्ट, बीपी केसरी के द्वारा चलिए लिखा हुआ निबंध जो है, अभी सारे जो हो रहा है ना वो निबंध है। इसमें से एक ऐसा प्रश्न भी पूछ देता है कि आमत गुरुवा नोनछर निम्न में से काह के उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, गीत, खंडकाव्य, महाकाव्य भिन्न भिन्न। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये जो अभी दो हुआ है, आमत गुरुवा नोनछर, यह क्या है? निबंध है। फुर सही तक चखना, ये भी क्या है? निबंध है। तो देखिए, नेरवा लोटा उर्फ क्या चीज? सांस्कृतिक अवधारणा, ये किनके द्वारा है? बीपी केसरी के द्वारा है। नेरवा लोटा ऑफ उर्फ। ठीक है, उर्फ है, उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा। ठीक है ना, सांस्कृतिक अवधारणा। ठीक है ना, तो इनके लेखक कौन है? ये भी एक निबंध है, याद रखिएगा, डॉक्टर बीपी केसरी। नेक्स्ट, और इनके जो है, इनके द्वारा क्या लिखा गया है? नागपुरी भाषा। ठीक है, नागपुरी भाषा और साहित्य। ठीक है, हिंदी में नागपुरी भाषा और साहित्य किस में लिखा गया है? हिंदी में, याद रखेंगे। और फिर एक इनके द्वारा लिखा गया है नागपुरी भाषा उद्गम। ठीक ना, नागपुरी भाषा का यहाँ उद्गम हो रहा है, यानी कि बीपी केसरी के द्वारा क्या क्या लिखा गया है? नागपुरी भाषा उद्गम, यहाँ भाषा का उद्गम हो रहा है। ठीक है, नागपुरी भाषा उद्गम और क्या चीज़? विकास। यहाँ यानी कि उद्गम और विकास दोनों हुआ है, और ये दोनों कौन किए हैं? केसरी जी किए हैं। और जहाँ केसरी जी रहेंगे वहाँ तो भाई विकास होगा ही। ठीक है, तो आपको ये सब सारे नोट कर लेने हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वीडियो को एक बार रिवीजन करते रहिए। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट वीडियो, नागपुरी और उसके वृहत, ठीक है, त्रय, हिंदी में केकर लिखवैया हके यह निबंध। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि यह एक निबंध है। ठीक है, अभी हम लोग निबंध पढ़ रहे हैं, है ना। तो यह जो है श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? नागपुरी और उसके वृहत त्रय, हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर कृष्ण प्रसाद साहू के द्वारा, प्र से यहाँ प्रसाद है, और डॉक्टर कृष्ण प्रसाद साहू के द्वारा क्या क्या लिखा गया है? याद रखिए, यहाँ फुल सुंदरी, मतलब कृष्ण जी बहुत ही सुंदर थे। आपको एक ट्रिक बता दूं कि कृष्ण जी बहुत ही सुंदर थे। ठीक ना, तो यहाँ क्या हुआ? सुंदरी, फुल सुंदरी, या फिर कृष्ण जी पर फूल जो है सुंदर सुंदर चढ़ाया जाता है, गंदा नहीं। और परकला, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, परकला मतलब होता है दर्पण। कृष्ण जी सभी को दर्पण दिखाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है कर्मदयाल। ठीक ना, ये भी निबंध है, यानी कि कर्मदयाल के द्वारा कौन लिखा गया है? तत्नमः, एकदम इजी क्वेश्चंस। तत्नमः केकर द्वारा लिखल गेल हके? तत्नमः
केकर द्वारा लिखल गेल है तो कर्म दयाल के द्वारा लिखा गया है। अब भाई आपको एक मैं इसमें ट्रिक बता दूं, ओम नमः शिवाय हम लोग बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग का कर्म बनता है ओम नमः शिवाय, और नमः का यहाँ नमक याद रखिएगा, और यहाँ जो होता है बन रहा है हम लोग का कर्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग उपन्यास की ओर चलते हैं। ठीक है, उपन्यास की ओर चलते हैं। तो देखिए संकट गोटेक जिंदगी, ठीक ना, उपन्यास में क्या है, संकट गोटेक जिंदगी, यह क्या है, एक उपन्यास है, संकट गोटेक जिंदगी। ठीक है, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चक्री केकर द्वारा लिखल गेल हके उपन्यास, चक्री उपन्यास है, याद रखिएगा। ठीक है, चक्री उपन्यास है, चक्री उपन्यास केकर द्वारा लिखल गेल हके, तो चक्री जो है बाल बुतरू नहीं चलाता है, बड़े आदमी चलाते हैं, यानी कि बाल मुकुंद बड़ाइक। ठीक है, बाल मुकुंद बड़ाइक, ठीक ना, याद रखिएगा, बड़ाइक। नेक्स्ट, दखल दहानी उपन्यास केकर द्वारा लिखल गेल हके, दखल दहानी उपन्यास केकर द्वारा लिखल गेल है, तो ये पंचम साहू के द्वारा लिखल गेल है, केकर द्वारा, पंचम साहू के द्वारा। ठीक ना, यानी कि 5 का दुगना क्या होता है, तो 5 का दुगना होता है 10। ठीक है, तो 5 पंचम से 5 याद रखिएगा और दहानी से 10 याद रखिएगा, यानी कि 5 दूना 10, यानी कि दखल दहानी। ठीक है, नेक्स्ट, सरई गाढ़ा। ठीक है, सरई गाढ़ा कर उपन्यास कर लिखवैया के है कई, सरई गाढ़ा उपन्यास कर लिखवैया कौन है कई। ठीक है, यह एक उपन्यास है, याद रखिएगा। सरई गाढ़ा क्या है, आपसे सारे प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक है, जरूर जल्दी कमेंट करें। सरई गाढ़ा केकर द्वारा लिखल गेल हके, पंचम साहू कर द्वारा लिखल गेल हके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सातों नदी पार, स से सातों और न से नदी, यह क्या है, सातों नदी पार क्या है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सातों नदी पार है ना कर लिखवैया के है कई, तो ये कर लिखवैया शकुंतला मिश्र हैं। ठीक है, शकुंतला मिश्र। तो दोस्तों आपका जो यहाँ क्लियर हुआ क्या चीज़, जो नागपुरी साहित्य और साहित्यकार का निबंध। ठीक है, साहित्य और साहित्यकार का निबंध और उपन्यास आपका यहाँ चैप्टर क्लियर हो गया। और आगे की ओर हम पढ़ने वाले हैं कहानी नाटक। ठीक है, कहानी नाटक और गीत। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।